नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। शिक्षा के साथ खेल का मेल बच्चों को बचपन से सीख दे रहा। किड्स किंगडम प्लेवे स्कूल चंद्रपुरी में खेल प्रतियोगिता छोटे बच्चों में करवाई गई, जिसमें चीफ फुटबॉल कोच रंजीत यादव, शक्ति प्रमुख बीजेपी जंग बहादुर पाल, प्रियंका और स्कूली बच्चों के माता पिता काफी संख्या में रहे। बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह खेल में जोश दिखाया। प्रिंसिपल रश्मि गुप्ता ने बताया, जिला स्तरीय प्रतियोगिता खेलो निशा में हमारे स्कूल के बच्चों ने भी भाग लेना है। डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए कि हमारा स्कूल बच्चों के लिए मेहनती स्टाफ के साथ बच्चों की प्रतिभा निखार रहे हैं। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। इंडिया को 30 लड़के दिए हैं। लास्ट में मैं जामिया यूनिवर्सिटी में आया और वहाँ से ऑल इंडिया जामिया यूनिवर्सिटी 3 बार गोवा चैंपियन है। यहाँ देखा छोटे बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा शुक्रिया। और टीचर जो गेम टीचर है बड़े अच्छे से करवा रहे हैं। तो खेलना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने बच्चों के पास निकालो। पेरेंट्स को भी मौका नहीं मिला खेलने का, उन्होंने भी फील्ड में जाना चाहिए। बिकॉज गेम इज ए नेचुरल एक्सरसाइज, रिक्रिएशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। द होल वर्ल्ड शुड बी पार्टिसिपेट इन गेम ऑफ स्पोर्ट। भारत ओलंपिक कराने जा रहा है, तो इनमें से कोई बच्चा ओलंपिक खेलेगा। तो मैं प्रिंसिपल साहब का बड़ा बजा रही हूँ कि वो बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। एक ये कहावत बहुत पुरानी हम बचपन में सुना करते थे। समय बदला और समय के साथ सब कुछ बदलता गया और आज पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो करोगे अपना ऐसा नाम कि पढ़ाई और खेल दोनों का ही एक ऐसा संगम कि जिस बच्चे ने ये गुर सीख लिया आज के समाज में और आज के जो कंपटीशंस हैं उसमें वही सक्सेस। आज हम पहुँचे हैं जी, ये अपना किड्स किंगडम प्लेवे स्कूल। यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन के लिए यहाँ तैयारी हो रही है। अब हम चलते हैं जी इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम उन्होंने किया और यहाँ का क्या सिस्टम है कि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो बच्चों ने छोटे छोटे ने दिखाया, इसके लिए क्या क्या उन्होंने तैयारी की। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा के साथ खेल भी बहुत ज़रूरी और पढ़ाई के साथ शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी। इस चीज़ को देखते हुए किड्स किंगडम वेयर किड्स रूल्स शिक्षा का घर सोच की पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल से। सुधीर जी नमस्कार। सर आप ये बताएं कि आज का जो ये प्रोग्राम था जो खेल और आपने इसका तारा रखा है, ये सर क्या मतलब ये इसके लिए दिए हुए आप अपना डिस्ट्रिक्ट में कोई गेम्स हो रही हैं या कोई कॉम्पिटिशन हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल में गेम्स होती हैं और आपको पता ही है स्पोर्ट्स का, जैसे बाढ़ से आई हुई है पूरे नेशनल लेवल की। अभी कुछ अच्छे कंपटीशन हमारे गर्ल्स ने भी जीते हैं, तो उनको देखते हुए पूरे एक माहौल स्पोर्ट्स का जो है वो देश में बन चुका है। उसको देखते हुए एसोसिएशन जो अपना प्ले की है, उन्होंने भी सोचा भी हम छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। तो पिछले 3 साल से डिस्ट्रिक्ट जो है ये गेम्स अपना करवाई जा रही हैं। तो उन गेम्स की अच्छी से तैयारी हो, बच्चे मेडल्स लेके आएँ, उसके लिए हम अपने स्कूल में तकरीबन उन गेम से 20-25 दिन पहले हम अपने स्कूल में तैयारी कराते हैं। और अपने स्कूल में भी हम एनुअल स्पोर्ट्स डे पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं और बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। और गेम्स आपको पता है
हमारे स्कूल में तरह तरह की रेसेस और होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी तरह तरह की रेसेस हैं, ताकि बच्चों के अंदर भागने की, स्पोर्ट्स की तरफ लगाव हो। और वो इससे आपको पता है कि फिटनेस बहुत अच्छी आती है, बच्चों की फिजिकल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब आपका बेसिक ये है कि पढ़ाई के साथ गेम्स का होना बिल्कुल बहुत बिल्कुल, जरूरी पढ़ाई है। के साथ गेम्स बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि मेंटल स्ट्रेस जो है, दिमागी जो तनाव बच्चों में रहता है, आजकल तनाव बहुत है बच्चों में, तो उसी को देखते हुए हम सभी एसोसिएशन वालों ने जितने भी स्कूल जुड़े हैं, खासकर मैं, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए गेम्स स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। सुधीर जी, आप ये बताएं कि आपने बड़े थोड़े टाइम में, मतलब जब ये स्कूल शुरू किया और आज अम्बाला कैंट में आपके स्कूल की एक बहुत ही धूम है, आखिर इसके पीछे वो विशेष क्या कारण रहे कि एक प्ले वे स्कूल जिसकी चर्चा पूरे अम्बाला कैंट में? सर ऐसा तो नहीं है, पूरे मतलब थोड़ा जो नाम है हमारा, ये तो नहीं है कि हमने धूम मचा रखी है, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से स्कूल पहले से भी हमसे पहले भी है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा चलो इस कड़ी को हम भी आगे बढ़ाएं। हम भी इस इलाके में एक्चुअली अपना प्ले जो हमारा चंद्रपुर से अंदर इलाका है, यहाँ कोई पहले अपना प्ले स्कूल था नहीं, तो मैंने कहा कि इनिशिएटिव लिया भी यहाँ स्कूल खोला जाए और बच्चों को, यहाँ के बच्चों को अर्ली एजुकेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से शहर के स्कूल बहुत दूर हैं, खर्चा भी बहुत पड़ता है और छोटे बच्चे हरास भी बहुत होते हैं। इसलिए मैंने सोच के खोला था और मैं तो अपना किस्मत अच्छी मानता हूँ कि मुझे टीचर्स भी ऐसे मिले जिन्होंने मेरे विज़न को समझा और मेरे साथ मिल के काम किया, तभी हम यहाँ तक पहुँच सके, बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके। आप ये बताएं मुझे कि पढ़ाई का भी हो गया, खेल का भी हो गया, इसके अलावा आपके यहाँ क्या क्या है, मतलब म्यूजिक या उसके उस पे भी है कोई? इसके अलावा सर एक स्किल आती है जिसको हम अबैकस कहते हैं, मेंटल अर्थमेटिक, मतलब उसको कह सकते हैं यहाँ उसका जो बहुत कम ही चलन है स्कूलों में, क्योंकि आप साउथ में जाओ तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें पता है कि साउथ से कोई बच्चा आएगा या कोई टीचर आएगा तो वो बहुत पढ़ाई को लेके, स्किल को लेके बहुत आगे। उसका मेन रीज़न यही है कि हम बच्चों की दोनों हाथों से प्रैक्टिस कराएं, जो कि हो नहीं पाती। ज़्यादातर बच्चों एक हाथ ही मूव करता है, तो ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, दोनों डेवलप नहीं हो पाते, दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता। कुछ पार्ट ब्रेन का जो होता है उसके अंदर न्यूरॉन जो है चार्ज हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते, वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो ये स्किल जब हम बच्चों को सिखाते हैं, पिछले 5 साल से हम इस स्किल की ट्रायल पे चल रहे हैं कि हम बच्चों को सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे। फाइनली लास्ट ईयर हमने सोचा कि नहीं, बच्चे सीख रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उनको मज़ा भी बहुत आ रहा है। हम उनको गेम की तरह करा रहे हैं, है तो एजुकेशन स्किल है, लेकिन हम उनको गेम्स की तरह कराते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो इनसे उनका जो है ब्रेन बहुत ही शार्प होगा और मैथ जो है, कहते हैं ना पहले जिसका हिसाब तेज होता है वही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो इससे उनका हिसाब मतलब मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के वो जीनियस बनाए। तो नेक्स्ट जो है हम हमारे स्कूल में ये लॉन्च हो चुका है। इस साल हम अपने सभी पेरेंट्स को दिसंबर में वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक का और डांस का, उसमें आपके स्कूल का क्या रोल? सर ऑलरेडी हमारे स्कूल में म्यूजिक और डांस है, हमारे शाम को म्यूजिक क्लासेस लगती हैं, हमारे जो अपना ट्रेनर हैं वो आते हैं और स्कूल के बच्चे हमारे सीखते हैं। तो यहाँ अपना चंद्रपुर, सुंदरनगर, जो भी हमारा लगता है या कहीं से भी, मैं सभी को इन्विटेशन देता हूँ कि कोई भी बच्चा म्यूज़िक और डांस सीखना चाहे तो हमारे यहाँ म्यूज़िक और डांस दोनों की अकेडमी भी है। हम उस तरफ भी काम कर रहे हैं कि अगली स्टेज में बच्चों को म्यूज़िक, ताकि इधर उधर कामों में उनका ध्यान मत भटके, स्पेशली मोबाइल के ऊपर ना जाए ध्यान, उनसे हट के वो म्यूज़िक और डांस सीखें ताकि उनकी मेंटली डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो। मतलब ये कि आपके यहाँ स्कूल में सारी सुविधाएं बच्चों को मिल रही है और चंद्रपुरी का नाम जो है आप अम्बाला में अच्छी तरह चमका रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक प्रयास है जो मैं लगातार दिन रात करता रहता हूँ और यही मेरी सोच है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि देखो हमारा और आपका तो युग जारी है, आने वाला जो भारत है वो इन्हीं पे डिपेंड है। अगर 8-10 साल में, 10-15 साल में हम इनको अच्छे तरीके से डेवलप और एजुकेट कर देंगे तो हमारा भारत बहुत महान हो सकता है। धन्यवाद। आने वाली जनरेशन के लिए प्ले वे स्कूल्स का होना एक बहुत ही अच्छा कदम, और जो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे कहा कि हम बच्चों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं की मेहनत का नतीजा कि
आज इनके स्कूल के बच्चे काफ़ी जगह कंपटीशन में भी जा रहे हैं और वहाँ से कंपटीशन जीत भी रहे हैं। आजाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।